अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान खान। कैसे हैं आप? सब ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, इट्स टू हॉट। गर्मी का सीज़न आ चुका है और टेम्परेचर इज़ गेटिंग हायर एंड हायर। और पाकिस्तान, बल्कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इज़ फेसिंग एन एक्सट्रीम हीट वेव। सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है अब इस हीट वेव के अंदर, एक आम घर के अंदर, वो पंखे की है, ये एयर कंडीशनर की है। लेकिन जो बिजली के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो एयर कंडीशनर चलाना डेफिनेटली इट्स अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट दिस डेज। द वे द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो एयर कंडीशनर है वो कितना ख़र्चा करता है। अच्छा, नॉर्मली एयर कंडीशनर्स के मुख्तलिफ़ साइज़ आते हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स आते हैं। पौने 1 टन भी है, 1 टन भी है, 1.5 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो मुख्तलिफ़ साइज़ के मार्केट में एसीज़ अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली क्योंकि 1.5 टन का एसी नॉर्मली घरों में इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हम थोड़ा सा एवेलुएट करेंगे कि जो 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स हैं, वो कितनी बिजली खाते हैं 1 घंटे के अंदर। और अगर आप एक रात में चलाएँ उसको तो कितनी बिजली खाएँगे, 1 महीने में चलाएँ तो बिजली कितनी खाएँगे। अच्छा, द फार्मूला इज़ टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम एसी ऑन करते हैं तो वो तकरीबन कोई 8 से 9 एम्पियर्स बिजली जो है कंज्यूम करता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसको कहते हैं कि वो 9 एम्पियर बिजली जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो अब इसको अगर वॉट्स में हमने कन्वर्ट करना हो तो द फार्मूला इज़ वेरी सिंपल। आप एम्पेयर्स को वोल्ट्स पे मल्टीप्लाई करें तो वॉट्स आपके पास आ जाएंगे। यानी कि अगर आप 9 को 220 से, जो स्टैंडर्ड घर का जो वोल्टेज होता है, उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास तकरीबन कोई 1980 वॉट्स आपके पास आ जाएंगे। यानी कि ये आपका जो एयर कंडीशनर है वो कोई 1980 वॉट, रफली आप समझ लें कि तकरीबन कोई 2000 वॉट के ऊपर ये ऑपरेट हो रहा होगा। स्टार्टिंग करंट इसका होगा। जब ये कुछ देर चल जाता है, तकरीबन को आधा घंटा घंटा, तो ये ख़ास टेम्परेचर जो है मेंटेन करने के बाद यही जो इसका जो टेम्परेचर है, यही जो इसका जो एम्पेयर्स है, वो तकरीबन को 3 से 4.5 एम्पेयर के दरमियान में आ जाते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर ये कोई 4.5 एम्पेयर अगर ये जो है यूज़ कर रहा है, तो कितने वॉट्स बनेंगे इसके। तो सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 220 से। तो 220 से मल्टीप्लाई करने के बाद तकरीबन कोई 990 वॉट्स जो हैं वो बन रहे हैं। यानी कि रफली हम कोई 1000 वॉट इसको जो है वो हम समझ लेते हैं। अच्छा, ये फ़िलासफ़ी इसकी बड़ी सिंपल है कि अगर 1000 वॉट आपके 1 घंटे तक इस्तेमाल होंगे तो आपका बिजली का 1 यूनिट जो है वो कंज़्यूम होगा। सो अगर आप इसको दिन में जो है वो 12 घंटे चलाते हैं तो आपके 12 यूनिट्स कंज़्यूम होंगे। इसी तरह अगर दिन में आपके ये 12 घंटे चल रहा है, और तो फिर महीने में जो 30 दिन जो है ये 12 घंटे चलता है, तो इसी तरह आप इसको 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 30 के साथ, जो महीने के 30 दिन हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय अगर 30 आप करते हैं तो आपके पास तकरीबन जो आंसर आता है दैट इज़ 360। यानी कि 360 यूनिट्स इन एडिशन आपके बिल के ऊपर जो है वो लग रहे हैं 1.5 टन के एयर कंडीशनर से। और ये वो एयर कंडीशनर जो आप 12 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो इसकी प्रिवेलिंग कॉस्ट है इन 360 यूनिट्स की आजकल, वो तकरीबन को 50 रुपीज़ पर यूनिट जो है आजकल हिट कर रहा है। तो इसको अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन कोई 18,000 रुपये की कॉस्ट आपको ओवर एंड अबव पे करने पड़ती है अगर आप 1.5 टन का एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ डीसी इन्वर्टर्स की बात की है। पहले ज़मानों में विंडोज़ एसी इस्तेमाल होते थे, जो अब भी कुछ कुछ जगहों पर होते हैं। सादे एयर कंडीशनर इस्तेमाल होते थे, जो अब भी कुछ कुछ जगहों पर होते हैं, लेकिन मोस्टली वो डीसी इन्वर्टर से रिप्लेस हो गए हैं। तो आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है वो सिर्फ डीसी इन्वर्टर्स की कंजम्पशन को ही डिस्कस करने के लिए बनाई जा रही है। तो अगर आप इसको 12 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि लगभग ये 18,000 रुपये ओवर एंड अबव एज ऑफ टुडे आपकी बिजली इस्तेमाल करेगा। अगर आप दिन में इसको 6 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो यही बिजली का ख़र्चा जो है आपका तकरीबन कोई 9,000 रुपये तक नीचे आ जाएगा। सो 1 यूनिट पर और मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑर्स यू कंज्यूम, और फिर टोटल ऑर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल डेज, तो आपके पास एक खर्चा निकल आता है। सो बी वाइज, बी केयरफुल, अपना बड़ा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।